मणिपुर में मारे गए 5 ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? जे.डब्ल्यू. क्विंटन, असम के मुख्य आयुक्त मिस्टर कॉसिन्स, मुख्य आयुक्त के सहायक सचिव मिस्टर ग्रिमवुड, पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल स्कैंट गोरखा रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट सिम्पसन गोरखा रेजिमेंट मोर्चे पर मारे गए। यह कांगला, उत्तरा सांगलेन। मणिपुर में कितने ब्रिटिश अधिकारी मारे गए? आगामी अराजकता में राजनीतिक एजेंट फ्रैंक ग्रिमवुड और क्विंटन सहित 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। 31 मार्च 1891 को ब्रिटिश सरकार ने कोहिमा से मेजर जनरल एच की कमान के तहत 3 सैन्य टुकड़ियों द्वारा गठित एक सैन्य बल मणिपुर के खिलाफ भेजा। मणिपुर में किस लोकप्रिय नेता को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? टिकेंद्रजीत सिंह। 23 मई 1891 को टिकेंद्रजीत सिंह को ब्रिटिश अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। 13 अगस्त 1891 को टिकेंद्रजीत सहित 5 मणिपुरी कमांडरों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए फांसी दे दी गई थी। कुलचंद्र सिंह को 21 मणिपुरी रईसों के साथ फांसी दी गई थी, जिन्हें संपत्ति जब्ती और परिवहन की सजा मिली थी। जीवन के लिए मणिपुर के 5 स्वतंत्रता सेनानी कौन है? महान स्वतंत्रता सेनानियों मेजर पाना ब्रजबासी, चिंगलेन सना, खुम्बोन मेजर, लोइटोंगबा जमादार, कीसा जमादार, हैरान खोनगजा और कई अन्य रैंक और मणिपुरी योद्धाओं ने इस युद्ध के मैदान में अपने जीवन का बलिदान दिया। मैतेई कहां से आई? मैतेई लोग, मीतेई लोग या मणिपुरी लोग मणिपुर का मूल निवासी एक जातीय समूह है। वे पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर का सबसे बड़ा और प्रमुख जातीय समूह बनाते हैं। मणिपुर का शेर किसे कहा जाता है? वीर टिकेंद्रजीत सिंह। वीर टिकेंद्रजीत सिंह एक महान देशभक्त और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक राज्य मणिपुर के राजकुमार थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्हें मणिपुर का शेर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने निडर होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रथम मणिपुरी राजा कौन है? मणिपुर के पहले प्रसिद्ध राजा पखांगबा थे, जिन्होंने 33 ईस्वी के दौरान शासन किया था। महाराजा भाग्यचंद्र, जिन्होंने शताब्दी के दौरान शासन किया था, उसी वीरता के साथ उठे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए बर्मी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मणिपुर का सबसे महान राजा कौन है? पम्हीबा। जानिए मणिपुर के सबसे महान राजा पम्हीबा 1709-1748 के बारे में, बर्मा और पहाड़ी जनजातियों के राजाओं पर उनकी जीत के बारे में। मणिपुर का अंतिम राजा कौन था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। महाराजा बोधचंद्र सिंह या बोधचंद्र सिंह 1908-1955 मणिपुर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1941 से 15 अक्टूबर 1949 के बीच शासन किया। मणिपुर का पुराना नाम क्या है? मणिपुर को उसके इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे टिल्ली कोकटोंग, पोइरेइलाम, सन्ना लीपाक, मितेई लीपाक, मीट्राबाक या मणिपुर वर्तमान दिन। इसकी राजधानी कांगला, युमफाल या इम्फाल थी। क्या मैतेई चीन से है? ऐसा माना जाता है कि मैतेई लोगों के पूर्वज प्राचीन चीन क्यूई राजवंश या तांग राजवंश निश्चित नहीं से आए थे। अभी भी जानकारी का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला है। मैतेई की उम्र कितनी है? इतिहास। इस पुराने मणिपुरी साहित्य की शुरुआत नेवारी के मामले में अब से 1500 साल या 2000 साल पहले भी हो सकती है। मैतेई भाषा साहित्य की शास्त्रीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 2000 साल पहले से लेकर वर्तमान समय तक अस्तित्व में है। मणिपुर में सबसे बड़ा कबीला कौन सा है? थंगा के स्थानीय लोग मैतेई जनजाति से हैं। मणिपुर क्यों प्रसिद्ध था? मणिपुर न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने जीवंत नृत्य रूपों और संगीत, प्राकृतिक परिदृश्य और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। मणिपुर के लोग सादगी में विश्वास करते हैं और बेहद मिलनसार हैं, इसलिए यह भारत में एक अवश्य देखने योग्य स्थान है।